स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। हमने एडी का चैप्टर देखा था, फर्स्ट चैप्टर देखा था एग्रीगेट डिमांड, जिसमें हमने बेसिक्स कवर किए थे, उनके फंक्शंस कवर किए थे, इक्वेशंस कवर किए थे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द अनदर चैप्टर ऑफ द सेम यूनिट, दैट इज द इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मल्टीप्लायर तो इवन आता ही आता है एग्जाम में। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है, क्या रोल आउट होता है चैप्टर में। So let's start with the first topic, that is the determination of the equilibrium level. Equilibrium level क्या होता है किसी भी चीज का? जैसे सीसॉ देखा है आपने, ऐसे ऐसे होता है। When the seesaw is balanced, दैट इज इक्विलिब्रियम लेवल। मतलब जो दो कंपोनेंट्स है इकोनॉमी के, बेसिकली वो बैलेंस होने चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे अभी तक? एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड के ऑपोजिट में क्या कंपोनेंट होगा इकोनॉमी का? दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को बेसिकली मुझे सीसॉ के दो ऑपोजिट एंड्स में रखना है और उन दोनों का बैलेंस क्रिएट करना है। तो बेसिकली अगर बैलेंस क्रिएट करना है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, राइट? हमने अभी तक पढ़ा है कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, दैट इज द कंजम्पशन प्लस द इन्वेस्टमेंट। चार कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जब हम इक्वेशन पढ़ने जाते हैं तो आपको बताया हुआ था कि आपके सिलेबस में दो ही कंपोनेंट्स हैं, राइट? एएस मतलब क्या? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम या तो आप कंज्यूम करोगे या तो उसको सेव कर लोगे। अब इन दोनों को बराबर रखना है तो एडी की जगह सी प्लस आई लिख सकती हूँ पुटिंग इन दिस इक्वेशन, और एएस की जगह सी प्लस एस लिख सकती हूँ। सो सी सी कट। तो कैन आई से दैट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल? ये इक्वेशन आपके बहुत बार काम आने वाली है आगे इन द न्यूमेरिकल सेक्शन। ओके, सो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, कभी भी हम एक दूसरे में इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ओके, दो अप्रोचेस हैं मेरे इक्विलिब्रियम लेवल को अटेन करने के लिए। एक होती है आपको एडीएएस अप्रोच, दैट इज द एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, एंड दूसरी अप्रोच होती है आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो फटाफट देख लेते हैं इस वीडियो में दोनों अप्रोचेस के बारे में। अगर दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो उनके इंप्लीकेशंस क्या होते हैं, एंड बहुत सारा कुछ। तो बने रहिए आगे वीडियो में। देखिए, हम कोई भी मॉडल पढ़ते हैं, अभी तक हम कोई भी मॉडल पढ़ते आए हैं, तो उसके पहले हमने हमेशा कुछ एजम्पशंस लिए हैं। तो यहां पर हम कैसे छोड़ सकते हैं? ये एजम्पशंस दोनों एडीएएस अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच दोनों के लिए कॉमन है। सबसे पहला हम टू सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स हम गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स को इनटू कंसिडरेशन नहीं ले रहे हैं, और हम ये कह सकते हैं कि हम क्लोज्ड इकोनॉमी पर ही बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनॉमस, वो तो हम शुरू से बोलते ही आए हैं। शॉर्ट रन पे पढ़ाई कर रहे हैं हम, लॉन्ग रन की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इवन योर एंटायर सिलेबस इज बेस्ड ऑन शॉर्ट रन। सो आंख बंद करके आप शॉर्ट रन पे कभी कोई एमसीक्यू आता है तो टिक कर सकते हैं। एंड प्राइस लेवल इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, क्योंकि अगर प्राइस लेवल चेंज हो जाएगा तो देखिए डिमांड भी चेंज हो जाएगी, सप्लाई भी चेंज हो जाएगी। तो जो मेरा फोकस है ऑन द डिमांड एंड द सप्लाई, दैट विल गेट अ डिस्ट्रैक्शन। सो आई डोंट वांट दैट, एंड आई वांट द एंटायर फोकस टू बी ऑन डिमांड एंड सप्लाई। सो दैट्स व्हाई वी कंसिडर प्राइस लेवल टू बी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, बिल्कुल एक लेवल पर चलेगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं मॉडल की तरफ। अब मॉडल है तो डेफिनेट बात है शेड्यूल और ग्राफ तो हो गई। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अचानक से ये शेड्यूल कहां से आ गया। देखिए, हम ये सारी चीज पढ़ चुके हैं, थोड़ा कामली दिमाग लगाइए। एम्प्लॉयमेंट, इनकम, बस कंजम्पशन तक अगर आपने याद कर लिया, और मैंने इसका हैक आपको बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में कैसे याद करना है। अगर कंजम्पशन तक है तो सेविंग तो आप निकाल ही सकते हैं इनकम में से कंजम्पशन माइनस करके। इन्वेस्टमेंट तो आपकी ऑटोनॉमस है ही 40 40 40। अब एडी क्या होता था? सी प्लस आई करते जाइए। 40 प्लस 40 80, 120 प्लस 40 160, 200 प्लस 40 240, एंड साइमल्टेनियसली आगे बढ़ते चले जाइए। एएस क्या होता था? सी प्लस एस, दैट इज 0 100 200 300 400 500 600। देखिए जो एएस है वो इनकम के बराबर होना ही था, क्योंकि एएस को हम बोलते ही नेशनल इनकम है, राइट? तो आपका एक तरीके से प्रूव हो गया। रिमार्क्स इन द सेंस व्हाट, इसमें एडी ज्यादा है एएस से, यहां पर भी एडी ज्यादा है एएस से, यहां पर भी एडी ज्यादा है एएस से, बिकॉज डेफिनेटली 240 इज ग्रेटर देन 200। यहां पर भी एडी ज्यादा है एएस से, यहां पर बराबर है, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा कौन सा है? यही वाला पॉइंट है। फिर इसके बाद से एएस ज्यादा हो गया, और यहां पर भी एएस ज्यादा हो गया।
अब आते हैं ग्राफ प्लॉटिंग की तरफ। देखिए या तो आप प्लॉट कर सकते हैं, अभी तो मैं बिल्कुल रैंडम ग्राफ बना रही हूं, मैं प्लॉट नहीं कर रही हूं क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में प्रीवियस वीडियो में हमने इसको प्लॉट कर चुका है। एएस का ग्राफ आपका कैसे बनता है, ये आपका स्ट्रेट 45 डिग्री लाइन आपकी एएस की ग्राफ बनती है। एडी कैसे बनता है, नॉट फ्रॉम दी ओरिजिन, तो ये आपका क्या बन गया, एडी का ग्राफ, सॉरी आई विल राइट इट हियर। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पर आपका क्या, इनकम, और ये आपका पॉइंट क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा, एट द पॉइंट जहां पर 400 लेवल ऑफ इनकम होगी और 40 लाख आपकी एम्प्लॉयमेंट होगी, ये लैक्स में है, राइट ये वाला पॉइंट एडी इज इक्वल टू एएस, ये आपका क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा इक्विलिब्रियम पॉइंट, अच्छा ये कौन सी सिचुएशन कहलाएगी, बड़ा ही एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो आपका बार बार बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में आता है। इट इज अ सिचुएशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, बच्चे रिफर टू द प्रीवियस वीडियो। इफेक्टिव डिमांड क्या होती थी, बेसिकली जो कि सप्लाई के बेसिस पर डिमांड एडजस्ट हो जाती है। तो एडी और एएस बराबर है, मतलब उतनी ही डिमांड हो रही है जितनी सप्लाई उस चीज को सपोर्ट कर पा रहा है। तो एमसीक्यू में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एडीएस जब इक्विलिब्रियम में होते हैं तो वो कौन सी सिचुएशन पर बेस्ड होते हैं, दैट इज द इफेक्टिव डिमांड। अच्छा अभी आपने देखा क्या वो हमेशा ही दोनों इक्विलिब्रियम पर होंगे, नहीं, कभी एडी ज्यादा होगा एएस से, कभी एएस ज्यादा होगा एडी से, राइट तो हमको तो दोनों ही सिचुएशन के बारे में पढ़ाई करनी है ताकि हम उस सिचुएशन को पढ़कर उन दोनों को वापस से इक्विलिब्रियम पर ला पाए, क्योंकि सीसॉ में ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए ना कैसे मैं उस दोनों चीजों को इक्विलिब्रियम पर ला सकती हूँ। ओके नाउ लेट्स सी द इम्प्लीकेशंस। सबसे पहले कंडीशन देखते हैं जब एडी ज्यादा होगा एएस से। सबसे पहले तो मैं इसको डॉटेड कर दूं, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। प्लस एक और चीज, यहां पर मैं आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी तो लिख सकती हूं क्योंकि इनकम से ही तो रिलेटेड है, राइट जब एडी एएस से ज्यादा है मतलब बिफोर द इक्विलिब्रियम और आफ्टर द इक्विलिब्रियम, आई वुड से बिफोर द इक्विलिब्रियम एडी का ग्राफ ऊपर है यहां पर। अच्छा एडी जब ज्यादा है मतलब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो मतलब मेरी जो प्लान्ड इन्वेंट्री है, एक्चुअल इन्वेंट्री की बात नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पे, प्लान्ड इन्वेंट्री है। अब देखिए एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई, तो मेरी जो इन्वेंट्री है वो प्लान्ड इन्वेंट्री जो है वो कम हो जाएगी, राइट प्लान्ड इन्वेंट्री कम हो जाएगी तो मैं क्या करूंगी, मैं आउटपुट और क्रिएट करूंगी और प्रोडक्शन बढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरे को पता है मेरे गोडाउन में अब जो प्लान्ड इन्वेंट्री है वो कम होने वाली है, तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगी भाई, आउटपुट बढ़ाओ, आउटपुट बढ़ाऊंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली बढ़ेगी, बढ़ाऊंगी 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 बढ़ाऊंगी, कब तक बढ़ाऊंगी, जब तक एडी और एएस बराबर नहीं आ जाते। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, जब एडी कम है एएस से मतलब एएस ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड इतनी ज्यादा है ही नहीं। मैंने तो उस हिसाब से प्रोडक्शन सोचा था कि भाई मेरी डिमांड होगी अच्छी खासी, लेकिन इतनी डिमांड आई ही नहीं। मेरी प्लान्ड इन्वेंट्री क्या, गोडाउन में मेरे पास एक्स्ट्रा माल पड़ा होगा, प्लान्ड इन्वेंट्री, राइट तो अब मैं आगे क्या प्रोडक्शन करना प्रेफर करूंगी, नहीं, क्योंकि मैं पहले वो वाले जो गुड्स पड़े हुए हैं उनको तो पहले खत्म करूं, उनको बेच दूं, फिर ना आगे प्रोडक्शन करूं। उल्टा मैं अपना प्रोडक्शन कम करना चाहूंगी। तो बेसिकली जब एएस ज्यादा है एडी से तो मैं अपना प्रोडक्शन आउटपुट का कम करूंगी कम करूंगी कम करूंगी कम करूंगी, कब तक, जब तक एडी और एएस बराबर नहीं आ जाते। तो चाहे किधर भी हो मुझे तो उनको इक्विलिब्रियम पर लेकर ही आना है, तभी तो मेरा मॉडल कंप्लीट होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट एडी एंड एएस। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, और आप बताइए इतनी इजी चीज अगर 4 मार्क्स में आ जाए तो क्या बुरा है, क्यों नहीं चाहिए फिर तो मुझे नंबर, मेरे को फ्री में नंबर मिल रहे हैं, राइट सिर्फ शेड्यूल बनाना है, ग्राफ बनाना है और ये लिख देना है कि हमेशा इक्वल नहीं होंगे, 2 केसेस बन सकते हैं और 2 केसेस को एक्सप्लेन कर देना है। सिंपल, 4 मार्क्स इज योर्स। ओके नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेविंग एंड द इन्वेस्टमेंट फंक्शन। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो टेबल मिटाई भी नहीं, बस एडी और एएस के कॉलम को मिटा दिया, राइट सेविंग और इन्वेस्टमेंट बच गया। रिमार्क्स में क्या है, यहां पर सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, यहां पर भी सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से,
यहां पर भी सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से, यहां पर भी सेविंग कम है, यहां पर बिल्कुल बराबर है, यहां पर फिर सेविंग ज्यादा हो जाती है और यहां पर भी सेविंग ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे है। आप देखिए कुछ चेंजेस नहीं आया है। इक्विलिब्रियम कहां पर अचीव हो रहा है? अगेन 400 लेवल ऑफ इनकम पर एंड 40 लाख एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, राइट। ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एडी और एएस का ग्राफ ऐसे बना था। एएस आपका 45 डिग्री लाइन था, एडी आपका यहां पर था और ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था एडी और एएस का, राइट। इतना था। यहां पर आपने इसको इनकम ड्रॉप करी थी, इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट यहां प्लॉटेड था। अब इससे ही मैं सेविंग इन्वेस्टमेंट का ग्राफ ओरिजिनेट कर सकती हूं। कैसे? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इधर ये ले आइए। ओके, ये क्या हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट का ग्राफ हो गया। वो तो ऑटोनॉमस है तो वैसे भी वो तो स्ट्रेट लाइन ही होने वाला है। सेविंग का ग्राफ आपको अच्छे से पता है कि नेगेटिव से स्टार्ट होता है, राइट। और ग्राफ यहां से ही निकलना चाहिए क्योंकि जो इनका इक्विलिब्रियम लेवल है वही इक्विलिब्रियम लेवल सेविंग और इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए, राइट। तो आपकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितनी है? 40। सेविंग कितनी है? -40। तो बेसिकली -40 से ग्राफ स्टार्ट होगा, यहां से निकलेगा, सॉरी, you'll get a straight line here एंड इसको एक्सटेंड कर दीजिए। ये आपका क्या हो गया? सेविंग और इन्वेस्टमेंट यहां पर बराबर हो गए। दैट इज ये आपका क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। क्लियर है? कुछ भी टफ नहीं है यहां पर। अच्छा, इधर भी तो दो केसेस हो सकते हैं, जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होगी, जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम होगी। क्लियर है? दोनों पॉइंटर्स को देख लेते हैं, ये भी 4 मार्क्स में आ जाएगा। कौन से बुरे लग रहे हैं मुझे? इजी के 4 नंबर फ्री के मिल रहे हैं मुझे, राइट। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, जब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होगी मतलब आफ्टर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक मुझे बात बताइए, सेविंग ज्यादा है मतलब लोग इतना स्पेंड नहीं कर रहे, लोग कंजूस हो रहे हैं, यहाँ पे इतना कंज्यूम नहीं कर रहे, राइट। लोग कंज्यूम ही नहीं कर रहे तो डेफिनेट बात है डिमांड कम हो गई होगी। प्लान्ड इन्वेंट्री मेरी बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी क्योंकि लोगों की डिमांड नहीं आ रही, क्योंकि लोग कंज्यूम नहीं कर रहे, लोग सेव कर रहे, राइट। तो अब मैं क्या प्रोडक्शन और बढ़ाऊंगी कि कम करना प्रेफर करूंगी? मेरी ऑलरेडी भाई गोडाउन भरा हुआ है, मैं सोचूंगी ना पहले इसको क्लियर करूं फिर आगे प्रोडक्शन करूं। अभी प्रोडक्शन एक बार धीरे कर देती हूँ, प्रोडक्शन कम करूंगी 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 जब तक वापस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। क्लियर है? कोई डाउट परेशानी? अगर सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, मतलब दिस पॉइंट सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो क्या हो रहा है? लोग इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, सेव कम कर रहे हैं, मतलब जेब से पैसा तो निकल रहा है लोगों का, लोग स्पेंड कर रहे हैं। स्पेंड कर रहे हैं इसका मतलब है लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और सप्लाई इतनी ज्यादा है नहीं। अब क्या होगा? मेरे प्लान्ड इन्वेंट्री के हिसाब से मैंने तो सोचा नहीं था कि लोग इतना स्पेंड करेंगे, लेकिन लोग कर रहे हैं, तो मुझे मेरी प्लान्ड इन्वेंट्री कम लग रही है। मैं प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ाऊंगी 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 बढ़ाऊंगी। कब तक? जब तक मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव नहीं हो जाता। अगेन आई हैव टू ब्रिंग द सीसॉ लेवल टू द बेस। क्लियर है आपको? बहुत इजी है बच्चे, एडीएएस सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अगर इसमें मेरे को फ्री के नंबर मिल रहे हैं ना तो मैं एकदम झपट्टा मार लूंगी नंबरों पे, राइट, क्योंकि मुझे फ्री के नंबर मिल रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा कुछ मेहनत करनी भी नहीं है इसमें। ओके, कोई भी डाउट, प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत जो भी है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिखिए। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू देयर। सो बिल्कुल फटाफट इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट में। वो तो शॉर्ट क्वेश्चन है, लिख के दे सकती हूँ। ओके, टिल देन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन इफ यू हैवंट ऑलरेडी। See you in the next video. Till then, tada, bye bye. पढ़ते रहिए।